आदित्यजातमादित्यनित्यम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तर्भवतु नेयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपानभवाभिपोतम् गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। शंभु शंभु शंभु। हमारे बड़े भैया बबलू भैया जहाँ कहीं भी हो, पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो। इससे पहले आप सभी से आग्रह, जो पीछे लोग खड़े हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, आकर के यहाँ पंडाल में अपना स्थान ग्रहण कीजिए और आकर के बैठ जाए। सभी एक जोरदार जयकार लगाएं। सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। शंभो 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 शंभो। बैठो बेटा। है पहले तो हमारा निवेदन है, हर व्यक्ति को कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम रहता है, क्यों गृहस्थी जीवन में है, और गृहस्थी जीवन बहुत व्यस्त जीवन कहलाता है। पास में गृहस्थी जीवन बहुत व्यस्त कहलाता है, परंतु चारों आश्रम जो है, वानप्रस्थ, संन्यास्त और प्रथम का और आखिरी का, उसमें गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा पुनीत माना गया है। हम नहीं कह रहे, ये वेद पुराण में बोलते हैं। क्यों माना गया है, किस कारण से माना गया है, ये जान लेना आवश्यक होता है। आज गृहस्थ जीवन ना हो तो न केवल साधु संत बल्कि भगवान के मंदिर भी त्रस्त हो जाएंगे, वहाँ कोई पूजन करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए गृहस्थ जीवन की अति आवश्यकता है, और गृहस्थ जीवन वाले ही सनातन संस्कृति और संस्कारों को उद्भूत करने में अपना जीवन लगाते हैं। तभी सनातन संस्कृति और संस्कार हमें दिखाई देते हैं, अन्यथा बिल्कुल लोप हो जाएंगे जिस दिन गृहस्थ जीवन समाप्त हो जाएगा, या गृहस्थ जीवन को कोई अन्य संस्कृति, कोई अन्य सभ्यता अस्त व्यस्त करेगी, तो निस्संदेह भारत को फिर हम विश्वगुरु नहीं कहेंगे, बल्कि एक साधारण सा भूमि का टुकड़ा मानेंगे। अतः संकल्प लो आज कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए वही कर्म करेंगे जिससे भारत माता का, हमारा, हमारे देश का, हमारी समाज का, केवल हिंदुत्व कहने से काम नहीं बनेगा। मैं कुछ इन्हीं शब्दों के लिए थोड़ी देर आपका समय लूँगा, क्योंकि सबको जाना है, किसी की गाड़ी का समय है, किसी का कुछ है। पहले तो जो हमारी अभिलाषा है जन्म से, पिताजी के आशीर्वाद से, माता पिता के और परिवार के संस्कारों से, क्योंकि ये परिवार जो है मुद्गल परिवार, ये हमेशा परितार्थ अपना जीवन जिया है, और जो परितार्थ जीवन जीता है उसके जीवन में धर्म का वह स्वरूप दिखाई देता है जो आप आज सब लोग मिलकर देख रहे हैं।
जो परहित में नहीं होगा उसके द्वारा किया हुआ कोई भी उत्कृष्ट कर्म भी धर्म से नहीं जुड़ा होगा, धारणा से जुड़ा रहेगा कि उसकी धारणा क्या है कि उसका नाम हो जाए, उससे सब सम्मान मिल जाए, उसे सब देख लें, उसके साथ ऐसा हो जाए, ये धारणा है। धर्म धारणा का विषय नहीं है। कहा जरूर है धारयति स धर्मा, परंतु क्या धारण करना है क्या धारण नहीं करना है ये तो आपके मूलतः संस्कारों का विषय है और संस्कृति का विषय है, जिसकी आकृति विकृत होते जा रही है दिनों दिन। आवरण धर्म को हम स्वीकार कर रहे हैं। तो सबसे पहले महाराज की भावना और उस परिवार की, या जो महाराज से जुड़े हैं जबलपुर के, नागपुर के, बॉम्बे के, इटारसी के, होशंगाबाद के, यत्र तत्र सर्वत्र जो जुड़े हुए हैं, उनकी सबकी भावना क्या है या क्या होना चाहिए, ये संदेश मैं जरूर देना चाहूँगा। प्रत्येक मनुष्य का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हम जिए और दूसरों को भी जीने का अधिकार प्रदान करें। और वो कब होगा? जब आपके हृदय में भावना आएगी। तो 4 लाइन में बोलूँगा, आप भी बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना। ये हमारा संदेश नहीं, ये गुरु का संदेश। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु यही कहता है शिष्य से कि तू अपने लिए ज्ञान प्राप्त मत करना, उस ज्ञान से दूसरों को भी आलोक प्राप्त हो। अर्थात तेरे मन में ये भाव हो कि मुझे गुरु ने जो शक्ति प्रदान की है, मुझे गुरु ने जो वरदान दिया है, मुझे गुरु ने जो सामर्थ्य दिया है, वो केवल मेरे या मेरे परिवार के लिए नहीं, बल्कि जितना भी जनमानस मुझसे मिलन करे उसके अंदर मेरा ये भाव जाए कि हे भगवान सब सुखी हो जाए। कर्म करने के बाद आदमी सुख की चाह करता है, परंतु भौतिक कर्म और भौतिक सुख की चाह अंत में आपके लिए दुख का कारण बनती है। तो जो भी व्यक्ति सुबह पलंग पे बैठे बैठे आँख खुलने के बाद मुंह बाद में धोए, अनंत में व्याप्त परमात्मा के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करे कि हे प्रभु सब सुखी हो जाए। ये गुरु का संदेश है, ये मेरा संदेश नहीं। और यही धर्म है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ दिए हैं। तो सबसे पहला क्या है पुरुषार्थ? धर्म। और धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। सत्य न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना। अहिंसा परमो धर्मा। धर्म की बहुत सी व्याख्याएं हैं, और वो व्याख्याएं जब जिसके संत के मन में आई उसने उस भाव को हम लोगों के बीच में प्रदान किया। परंतु घुमा फिरा कर एक ही बात आती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सर्वे भवन्तु सुखना का प्रादुर्भाव हो, प्राकट्य हो। क्योंकि जब व्यक्ति सर्वे संतु क्या बोले हम? सर्वे भवन्तु सुखना। जब सर्वे भवन्तु सुखना कहा तो वो व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा, अर्थात अहिंसा परमो धर्मा भी आ गया। सर्वे भवन्तु सुखना जो ये कहेगा तो असत्य नहीं बोलेगा, सत्य बोलकर ही लोगों के साथ मिलन करेगा। अर्थात ये तीनों जो परिभाषाएं तुलसीदास जी ने दी हैं या संतों ने, उनका एक ही उद्देश्य है, क्या? सर्वे भवन्तु सुखना। हम अपने जीवन में हमेशा एक बात निवेदित करते रहे परमात्मा के चरणों में। हमारे पास कला हो, गला हो, पैसा हो, साधन हो, सामर्थ्य हो, उस सब का समर्पण सर्वे भवन्तु सुखना के लिए यदि हम करते हैं तो निश्चित है गुरु भलाई मना तुम्हें कर दे कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना रहा, परंतु आपकी भावना के कारण गुरु बाध्य हो जाता है और उसे मूर्ति में से सत्य प्रकट करता है। महाभारत की कथा है एकलव्य की, सुनी होगी आप लोगों ने। एकलव्य का नाम तो सुना है? बोलो, आप लोग सब हिंदू हो?
सुना है ना? एकलव्य एक साधारण आदिवासी समाज का था या जो भी समाज का था। गुरु द्रोणाचार्य से उसने कहा, गुरुजी मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं शिष्य बनना चाहता हूँ आपका। गुरुजी ने कहा, भाई मैं राजपुत्रों का गुरु हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता, शिक्षा नहीं दे सकता। आज यदि किसी से कहने हम कि तुम्हें हम शिष्य नहीं बना रहे तो वो नाराज होकर भाग जाएगा, बल्कि हमारे विषय में इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र न जाने कितनी बात करेगा। परंतु धन्य है वो एकलव्य जिसका संकल्प इतना मजबूत था। उसने कहा, गुरुजी कोई बात नहीं, आप बनो न बनो मेरे गुरु, मैंने आपको गुरु मान लिया है। और वो लौटा अपने निवास पर आया, उसने मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाकर वो प्रयास करना शुरू कर दिया। होता क्या था, गुरुजी द्रोणाचार्य सोते थे पांडवों के यहाँ या दुर्योधन के यहाँ, जहाँ भी रहते हों, मैं उनकी आत्मा उस मूर्ति में आती थी और एकलव्य को शिक्षा प्रदान करती थी। एक समय आया, गुरुजी को पता लगा कि अर्जुन से ज़्यादा सामर्थ्यवान एकलव्य हो गया है। पता लगाया, कहा कैसे हो गया बेटा तू? कहा बस आपने मुझे बनाया है। मैंने कैसे बनाया है तुझे? कहा मैं आपके पास से जब आया था दुखी नहीं था, मैंने मानसिकता से आपको गुरु मान लिया था और मैंने प्रण किया था कि आपकी एक प्रतिमा बनाकर मैं अभ्यास करूँगा। तो निस्संदेह आपकी वो तरंगें, आपका वो मन, आपका वो सामर्थ्य, आपकी वो शक्ति, आपका वो अस्तित्व, आपका वो व्यक्तित्व मूर्ति में से निकल कर मुझे शिक्षा देता रहा और मैं पारंगत हो गया। परंतु कभी कभी गुरु भी गड़बड़ कर लेते हैं। गुरु ने सोचा इसमें तो बड़ा बुरा होगा, अर्जुन का क्या होगा, अर्जुन से ज़्यादा समर्थवान हो गया। अच्छा, पाप कोई भी करे सजा तो मिलती है, चाहे गुरु करे और चाहे साधारण करे, सजा तो मिलती है समय रहते। क्योंकि जिसके अंदर मोह आ जाएगा, जिसके अंदर द्वंद्व आ जाएगा, वो गुरुत्व भार से थोड़ा कम हो जाएगा। द्रोणाचार्य ने सोचा कि ये अर्जुन से बड़ा हो जाएगा, अर्जुन की शिक्षा मैंने दी है, लोग क्या कहेंगे कि एकलव्य आदिवासी वो अर्जुन से ज़्यादा समर्थवान शिक्षा का अधिपति बन गया है। उसने सहज कहा, गुरुदेव मैंने आपके द्वारा पूरा शिक्षा अध्ययन कर लिया है, अब आपको मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी के दिमाग में आया कि इसका वह अंग समाप्त कर तो जिससे धनुष तानता है। और गुरुजी ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने अंगूठा दे दिया। परिणाम क्या हुआ? इतना सा मिथ्या चिंतन द्रोणाचार्य का किस परिणाम में ले गया कि एक मिथ्या उद्घोष के कारण द्रोणाचार्य को शरीर त्यागना पड़ा। महाभारत युद्ध में सेनापति थे द्रोणाचार्य। दुर्योधन ने कहा कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, आपका वो शिष्य है अर्जुन, ऐसा वैसा तमाम ताने वाने मारे। तो वो कहना चाहते थे कि अर्जुन को मैं मारूंगा, परंतु सरस्वती बिठाल दी कन्हैया ने और अर्जुन की जगह उनके मुंह से निकला, आज एक पांडव का वध करूंगा। और एक पांडव यानी अभिमन्यु, क्योंकि कन्हैया ने वचन दे दिया था कुंती को, तेरे 5 के 5 रहेंगे, घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और भगवान कृष्ण की लीला देखो, इसलिए तो भगवान को क्या कहा है, कृष्णम वंदे, और किसी को ये संबोधन नहीं है, कन्हैया को है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उसने छल बल लीला सबके द्वारा एक संदेश दिया है, एक अनुभव कराया है, एक निर्देश दिया है कि मनुष्यों कब किस समय हमें क्या करना है, इस बात के लिए आपको सचेत रहना चाहिए। हमेशा वो चिंतन मत करो, वो आशा मत करो जिसमें तुम्हारा सामर्थ्य नहीं हो, जिसके लिए तुम्हारी शक्ति नहीं है, उसका चिंतन मत करो, उसकी कभी अभिलाषा मत करो, अपेक्षा मत करो। आखिरकार जो कभी झूठ नहीं बोलता, मालूम था कन्हैया को, और कोई कहेगा तो
द्रोणाचार्य को प्रभाव नहीं होगा। कन्हैया ने कहा धर्मराज से, आप तो कथा वाँचते हो ना, कथा सुनी भी है, धर्मराज से कहा कि धर्म तुम बोलो, अश्वत्थामा मारा गया। कहा मैं नहीं बोलूँगा। अरे कहीं भाई तू सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मैं झूठ की, मैं बोलूँगा अश्वत्थामा मारा गया और आप कह रहे हो कि झूठ नहीं बोलोगे। हाँ नहीं बोलोगे, बाकी मुझ पे छोड़ दे। भगवान कृष्ण की लीला, गुरु कितना सहयोग करता है ये बता रहा हूँ। जगत गुरु जब कहा है उनको कृष्ण बंदे जगत गुरु, गुरु ने कहा तू बोल, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दे। कहा ठीक है मैं बोलता हूँ। और धर्मराज ने घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया और हाथी घोड़े हकवा दिए। और हाथियों में एक हाथी का नाम था क्या, अश्वत्थामा। आवाज आई अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। अर्थात वह झूठ जो दिख रहा था वो सत्य ही था, परंतु झूठ का उद्घोष सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शरीर का पात कर दिया, क्योंकि जरा सी दीक्षा के समय शिष्य के मोह में वह झूठ बोल पड़े थे या उनने गलत कर दिया था। इसलिए मेरा ये संदेश है, मेरे पास आने वाले जो भी हैं, जटिल से जटिल परिस्थितियों में यदि मुझे पहचान चुके हो, जान चुके हो तो कह रहा हूं, नहीं तो 40 साल में कम से कम ये प्रांगण तो कम पड़ता, पूरा प्रांगण। मैं शिष्य बनाने का आदी नहीं हूं, मैं व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करने का आदी हूं। मैं व्यक्ति के चरित्र में अपने आप को डालना चाहता हूं, व्यक्ति के चरित्र को मैं सुधारने की चेष्टा करता हूं, तब तो मैं गुरु कहलाऊंगा। और यदि केवल खड़िया लेके शिष्य के यहाँ चाहे जब बैठ गए माने दक्षिणा दी और चले आए, ये भी नहीं पूछा कि बेटा तुम कैसे कमाते हो, तुम्हारा जरिया क्या है, तुम्हारा धंधा क्या है, तुम्हारे धन कमाने का तरीका क्या है। आज हम देख रहे हैं इस समय कि इतने यज्ञ, इतने भजन, इतनी पूजन, इतना तीर्थाटन, इतना सब कुछ हो रहा है धर्म के विषय में। नूतन मंदिर बनते जा रहे हैं, जहाँ एक मंदिर होता था गांव में, आज गांव में 4-4, 6-6 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। फिर ये कुकर्म क्यों बढ़ रहा है? या तो तुलसी ने गलत कह दिया कि कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, आगे क्या है, जो नर कर विश्वास। यानी 3 युग से ज्यादा ऊंचा युग बताया ये कलिकाल, और हम लोग रोते रहते हैं भैया कलिकाल चल रहा है, क्या बताएं। कलिकाल यानी रिफाइनरी, मानव तन को रिफाइंड करने का ये युग है, शुद्ध करने का ये युग है। परंतु तुलसी ने फिर लिखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कोकर तर्क बड़ा वैसा का। जो लोग भगवान को दोष देते हैं काम न बनने पर, कष्ट आने पर, कि भगवान हमारे ऊपर दया नहीं कर रहा हो, अरे भगवान तो दया कर रहा है, मौका देख रहा है कि आज नहीं कल, कल नहीं कल, कल नहीं कल, कोई तो पल आएगा जो मेरे अस्तित्व को समझ लेगा और कुकर्म से मुंह मोड़कर सुकर्म की ओर बढ़ जाएगा। उस दिन ये कलिकाल समयुग दिखाई देगा, और जब तक ये भावना हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी तब तक ये कलिकाल बाहर क्या, घर में दिखाई दे रहा है, परिवारों में दिखाई दे रहा है। पति पत्नी में विवाद है, बहन भाई में विवाद है, मित्र में विवाद है, पड़ोसी में विवाद है, और सबके यहाँ मूर्तियाँ हैं, सबके यहाँ मंदिर बने हैं, सबके यहाँ आराधना हो रही है। फिर कारण क्या है? क्योंकि मन की मलिनता, मन का मालिन्य हम समाप्त करने के लिए कोई ऐसा कर्म न मानसिकता से कर रहे हैं, न भौतिकता ये शरीर के द्वारा कर रहे हैं, परंतु चाहे सब रहे कि प्रभु की दया हम पे हो जाए। अरे दया है जब तो जिंदे हैं, निकलने के बाद तो एक ही शब्द निकलता है ना, राम नाम सत्य है। अरे प्यारो, जब तक सत्य है आपके अंदर तब तक उस सत्य को नकारो मत, उस सत्य को समझने की चेष्टा करो। यदि उस सत्य को नकारोगे
तो तुम्हारी जिंदगी में परम सुख भी दुख का कारण बनेगा। परम सुख, साधारण सुख नहीं, परम सुख, वो भी दुख का कारण बनेगा। तो ये 4 लाइनें आप सुबह आँख खुलते ही बिस्तर पे बैठे हुए अनंत कोटि ब्रह्मांडों को इच्छा मात्र से संचालित करने वाला वो परमात्मा, जिसको ब्रह्म कहा जाए, राम कहा जाए, कृष्ण कहा जाए, या जिसका जो इष्ट है उसके नाम से उसे पुकारा जाए, उसके चरणों में वाणी के द्वारा अपने मन का ये पुष्प पहला चढ़ा दो। सर्वे भवन्तु सुखना। आप धार्मिक हो गए। आपकी धारणा यदि नित्य ऐसा करोगे तो आपकी धारणा बदल जाएगी और आपके अंदर परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, ये आंदोलन शुरू हो जाएगा आपके अंतराल में। ये तरंगे निकलना शुरू हो जाएगी और आपको तिलक और चंदन और माला डालने की जरूरत नहीं। आपकी हर क्रिया, आपके चरित्र का हर आचरण व्यक्ति को बलात् बाध्य करेगा कि ये धार्मिक व्यक्ति जा रहा है, ये धार्मिक व्यक्ति है। केवल आवरण वेशभूषा, ये आवरण वेशभूषा सबसे ज्यादा भेष बिगाड़ रही है संस्कृति का। केवल भेष बदलने से यदि भेष सुधर जाए तो फिर जरूरत नहीं है मंदिरों की। हर घर में हम बेस पोशाक पहुंचा देंगे, पीली, लाल, हरी, नीली, और चंदन लगा के और घुमाएंगे, फिर मंदिरों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर एक के यहाँ धर्म जाएगा। अरे भेष बदलने से धर्म नहीं आएगा। भेष को बनाने के लिए आपके चरित्र, आपके मन को स्थिरता देना होगी, तब जाकर आपका जो आधार है मानव जीवन वो स्वस्थ और मस्त हो सकेगा। पोस्टर और बैनर, यज्ञ और भजन और पूजन, ये केवल 100 आते हैं, उनमें 2 को समझ में आता है कि ये सत्कर्म है, बाकी तो केवल दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करके लौट जाते हैं। समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, हर तरीके से क्षति होती है यदि उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं आया। जब ये धर्म की धारणा आती है तो दूसरी लाइन क्या है? धर्म, बोलो बोलो, धर्म के बाद क्या आता है? अर्थ। अर्थ यानी पैसा। ऐसा लगाते हो आप? नहीं, केवल पैसा नहीं, मानव जीवन का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो उसका कमाया हुआ धन जो अर्थ कहलाता है वो स्वयं को भी सुख देता है और सामने वाले को भी सुख देता है। ऐसे अर्थ को कमाने के लिए धर्म की धारणा आपके अंदर प्रविष्ट होना चाहिए। और जब ये 2 बिंदु आ जाती हैं तो तीसरा जो लाइन है, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका? तीसरी लाइन है ना ये, है नहीं, सर्वे भद्राणी है, मतलब हैं होश में। हम बेहोश हो गए थे, आप लोग होश में। कहो भाई, ठीक लगा कि नहीं? एक बात और बताएं आपको, हमारे लिए कह रहे हैं हम बोलते समय कहीं कुछ का कुछ बोल जाए और किसी को यदि उसके विषय में ज्ञान या जानकारी है तो सुधार करना चाहिए। सुधार करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? जैसे नाली ऐसी निकलना चाहिए और हमने उसको ऐसी निकाल दी, पता लगा गंदा पानी हम बाहर फेंकना चाह रहे थे, वो और हमारे घर के बाजू से निकलने लगा। इसलिए ज्ञान में एक कमी है, ज्ञान में सबसे बड़ी कमी है। इसलिए तुलसी ने कहा, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा चलत, जरा चूके के टुकड़े टुकड़े हो जाओ। तो तीसरी लाइन क्या है? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अब भद्राणी क्यों कहा? इस शरीर में 2 अंग बहुत कीमती है, एक आंख और एक कान। आंख फिर भी सोने के बाद देखना बंद कर देती है, परंतु कान तो जगते में भी सुनते हैं और सोते में भी सुनते हैं। क्या भाई, अनुभव किया आप लोगों ने ऐसा? ये इंद्री जो है ना, ये सदैव सचेत रहती है।
आँख तो दिन में खुली रहती है और सोते समय बंद हो जाती है। छुटकारा मिल गया अभद्रता देखने का, परंतु कान में जो गुनगुनाहट होगी, तुम तो आंख बंद कर डले हो, परंतु 4 लोग बात कर रहे हैं, शादी में गए थे भैया, बाकी पेंडाल तो बहुत सुंदर है, बस सब्जी बहुत खराब बनी थी। हमारे कानों में भी आ गई वो बात, हमारे मन में भी वो बात आ गई, हम अभद्रता का अनुभव करने लगे। और जब उठेंगे तो पूछेंगे बच्चों से, क्यों तुम शादी में गए थे क्या, उसके घर, वहाँ भोजन कैसे बना था? कहे अच्छा तो बना नहीं, हमारी आँख जरूर बंद थी, परंतु कुछ लोग बैठे बैठे कह रहे थे सब्जी बहुत खराब बनी थी। कहने का आशय इन कर्ण नन्हों को बड़ा सचेत करें, यदि कुछ सुनते हैं तो उसको सर्टिफाइड करें, प्रमाणित करें पहले, उसके बाद उसका प्रभाव दूसरे पर डालें या उसका प्रभाव दूसरे से कहें। परंतु हमने देखा, हम बाजार में हैं, यहाँ किसी ने कुछ कहा, एक ने जाके वहाँ कुछ कह दिया, हम उस पर से नाराज हो गए, और जहाँ हमारी संबंध मधुरता के थे वहाँ कटुता हो गई। तो अभद्रता आंखों से नहीं देखी जाती, कानों से सुनकर भी अभद्रता अनुभूत होती है। तो प्रभु से ये कहो, प्रभु इन दोनों इंद्रियों में वो गुण डाल दो कि भद्रता ही भद्रता सुनाई दे और भद्रता ही भद्रता दिखाई दे। इसलिए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। क्या भाई, गलत तो नहीं बोल रहे हम? वी आर ऑल ह्यूमन, सब मनुष्य हैं, अलग से कोई पैदा नहीं हुआ। इन आँखों का, इन कानों का उपयोग सीखे। जब ये 3 सीढ़ी हम चढ़ जाते हैं तो माँ कश्चित, जबकि सर्वे भवन्तु भी कहा है अपन ने, शुरू में भी कहा है सर्वे भवन्तु। सर्वे भवन्तु का अर्थ क्या हुआ? सब सुखी होना है, किसी को दुख ना हो। और चौथी वाली लाइन का क्या अर्थ हुआ? माँ कश्चित, क्या अर्थ हुआ बोलो भाई? अरे तो पहले तो कह चुके, अब और क्या कह रहे हो? माँ कश्चित, वो तो सार्वभौम की कहा था, हमारा भाव है। लेकिन पंडितों से पूछो, वो हम कह रहे कौन मूर्ख बोल रहा है। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, माँ यानी अंतरात्मा में जो शक्ति है, उससे हम निवेदन करें कि भूल कर भी कभी किसी को कोई दुख मेरे द्वारा ना हो, मेरे द्वारा कोई कष्ट ना हो, ऐसी आर्थना, ऐसी प्रार्थना परमात्मा के सामने या बिस्तर पे बैठे बैठे अनंत कोटि ब्रह्मांड को संचालन करने वाले परमात्मा से आप कहें। हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, और वर्णो रघुवर विमल जस है, जो दायक फल चार। आज वही कमी आ गई, आज उसी बात की सबसे ज्यादा कमी आ गई है। किसके लिए कहा है तुलसी ने ये दुआ? खुद के लिए कहा है क्या? अरे बोलो भाई, सब लोग पढ़ते लिखते हो यार, इतने हिंदू बैठो, कईयों को बिल्कुल कंठस्थ होगा हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। एक एक शब्द का अर्थ है, एक एक अक्षर का अर्थ है। गुरु मिले न मिले, परंतु गुरु के वाक्य श्रवण हो जाए तो भी सार्थकता है जीवन की। वंदना में कहा यही, श्री गुरु चरण सरोज रज। रज क्यों मांगे? आदमी तो पांव चाटता था, पांव धोकर पिया था, परंतु उनने तो धूल मांगी, रज का। क्यों? का चरण रज से मन मुकुर, यानी मन का जो दर्पण है, जो मलिन हो चुका है, उसको साफ करूंगा मैं, उसकी सफाई करूंगा।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर पर मन नहीं, हम दूसरों के मन की सुधार कर रहे हैं। आज सुबह में जाके देख लो कितना कड़वा बोलते हैं सेवकों से, खा रे गैया नहीं मारी, खा रे भोजन नहीं बनाए, खा रे ऐसा नहीं किया, परंतु मंच पे सर्वे भवन्तु सुखना, कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि निज मन मुकुर सुधार, वो रज से मैं दर्पण साफ करूंगा, और जब दर्पण साफ होगा तो प्रभाव क्या होगा। लाइन दूसरी बोलो है। बंदऊ रघुवर विमल जस। अब बताओ, गुरु के चरण की रज और इधर भगवान का विमल। बंदऊ गुरु पर नहीं, क्या अर्धावली क्या है दूसरी, श्री गुरु चरण सरोज निजमन कर मुकुर सुधार। वर्णऊ रघुवर, रघुवर का वर्णन वो ही कर सकता है जिसका मन ईर्ष्या कपट दोष अहंकार मद इन विषयों से अलग हो जाएगा, वही ईश्वर का अनुरागी हो सकता है? हम पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, फिर से बोलो इसको, आज लाइन को। आप लोग कह रहे हो कि महाराज बड़े गड़बड़ कर रहे हैं, क्या है? वर्णऊ रघुवर, बाबा तुलसी कह रहा है ये। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैंने जिंदगी को बहुत कठिनाइयों से जिया है, बहुत लोगों की मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है जिसको सुनकर कलेजा फट जाता था। परंतु कहीं कहीं ऐसा भी मुझे मिला है जहाँ पर श्रवण करने पर मेरे जीवन में मेरे मन का ऐना धुल गया। आखिरी में पत्नी से मिलने गए राजापुर ग्राम में तुलसी, मोह यदि पत्नी से था तो अभी तर गए थे वो, और मोह से अलग कर दिया तो तर गए क्या, तारने का आधार बन गए। पत्नी से इतना मोह था, बरसात का समय था, सरयू जी बह रही थी और पत्नी कह के गई थी मायके से 8 दिन में लौट आऊंगी, 5 दिन में लौट आऊंगी, नहीं लौटी तो रात्रि में ये सरयू में उतर गए। नाव वाव दिखी नहीं, एक मुर्दा बहता चला आ रहा था, उस मुर्दे को पकड़ा और मुर्दे के सहारे उस तट पे पहुंच गए। और जब वो वहाँ पहुँचे, वो पहुँचने के बाद पत्नी ऊपर वाली मंजिल में थी, कैसे जाए, कहाँ जाए। ये बात इसलिए सुना रहा है कि आपकी स्थिरता कहीं तो हो, किसी जगह तो आप अपने मन को स्थिर करो। लगन पत्नी में लगी थी, मिलन पत्नी से होना था, परंतु मिलन किससे हो गया, किससे हो गया? वो सर्प लटका हुआ था, परंतु ये तो मोह में इतने डूबे हुए थे, इनका मन केवल एक दीदार करने का हो रहा था। वो सर्प भी समझ गया कि ये नादान है, जानबूझकर मुझे कष्ट नहीं दे रहा। सर्प को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए, सर्प ने काटा नहीं, सर्प ने काटा नहीं, क्यों? मन एकाग्र था पत्नी से मिलन का, केवल एकाग्र था पत्नी से मिलन का मन, तो वो सर्प भी समझ गया और मुर्दा भी सीधा न बहकर किनारे पर चला गया। इससे अर्थ क्या निकलता है? आपके अंदर स्थायित्व तो हो धर्म के प्रति, आपके अंदर स्थायित्व तो हो परमात्मा के चरणों में रति का, तब आपकी गति सद हो जाएगी। बिना फूल, बिना बेलपत्री, बिना प्रसाद, बिना दिया, बिना घी कुछ चढ़ाए बिना भगवान आपके लिए वह प्रदान करेगा जो तुलसी को मिला। तुलसी ने दरवाजे खोले, तुलसी है ना पत्नी का नाम, क्या नाम है?
बहुत मूर्ख हैं यार, हम तो कछु कछु सुनाना। हम इसलिए टच करते हैं कि सब रामायण पढ़ते हैं, सब तुलसीदास को जानते हैं, सब ने बचपन में ही पढ़ा है, परंतु हमने तुलसी हुलसी कही, मैं तारी को नाम लाओ, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा नहीं रत्नावली। इसका मतलब हमें आनंद मिला, हमें सुख मिला कि हमारे बीच में, हमारे पास आने वालों में रामचरित पढ़ना केवल सार्थक, रामचरित पढ़कर भूल जाना नहीं, बल्कि रामचरित के लिखने वाले का भी जीवन गाथा का अनुभव आपके जीवन में बरसों से उतर गया है, जब तो आपने हमसे कहा कि रत्नावली नाम था। एकाग्र हो। हमने प्रश्न किया, तुमने उत्तर दिया, हमें भी मालूम था कि रत्नावली, परंतु हम टेस्ट लेना चाहते थे कि यथार्थ में हम हिंदुस्तानी हैं, यथार्थ में हम हिंदू हैं, यथार्थ में हम भारतवासी हैं, यथार्थ में हम सनातन धर्मी हैं, यथार्थ में हम मनुष्य हैं। आखिर जैसे रत्नावली ने कहा कि पतिदेव, जो लगन जितना मोह आप मुझसे कर रहे हो, यदि ये कहीं प्रभु के चरणों में आप लगा दोगे तो न केवल आपका उद्धार होगा, बल्कि आने वाली मानव समाज का तरनतारण हो जाएगा और बिना जलयान के समुद्र तर जाएंगे भव सागर। सुंदरकांड का आखिरी दोहा है ना, क्या है? अरे रामचरितमानस तो ऐसी चाबी है यार, तो भाई सुंदरकांड सब पढ़ते हैं, सुंदरकांड का आखिरी दोहा क्या है? अरे बोलो भाई, हैं? एक एक बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सागर तरई, सादर सुनई तरई भव सिंधु विलास जल जान। ये भवसागर भी समुद्र है, इसमें किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आश्रम में जाके मूल पटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मन को स्थिर करके पढ़ना तो शुरू करो, अपने आप रामचरितमानस की चौपाइयाँ अपना अर्थ निकालना शुरू कर देती हैं। परंतु सादर दिखावो नहीं कि मोहल्ला में रामायण हो रही है, जाने पढ़े, 15 मिनट बैठे, तंबाकू खाई और चले आए। अखंड रामायण में रात में केवल घर के ही लोग बेचारे 12 बजे 11 बजे से लेके 5 बजे सुबह तक घर बारी मोड़ा मोड़ी वे टिके रहते, बाकी भी ढोलक मंजीरा वाले भी कुछ देर बाद कहते हैं गाने खत्म होगा, अब चलना चाहिए। हाँ भाई, क्यों? आदर नहीं है, सादर नहीं है, केवल दिखावा है। सादर तो सत्य के साथ मिलन कर दो उसका, तो उसे आदर मिल जाएगा और वो तुम्हारी सादर युक्ति स्वीकार कर लेगा और तुम्हें पहचान लेगा। सादर सुनई सिंधु बिना, समुद्र में तो जहाज की जरूरत है, गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, माँ भगवती नर्मदा में नाव की जरूरत है, परंतु भवसागर रूपी समुद्र जिसका ओर छोर नहीं है। जन्म हुआ, माँ बाप प्रसन्न हुए, उसके बाद शादी कर दी, वो प्रसन्न हो गए, उसके बाद बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, फिर बहन बेटी हो गई, बढ़ते ही जाता है, इसका किनारा खत्म ही नहीं होता। परंतु वो लोग इस संसार में रहकर कर सकते हैं जो सादर सुनई गुरु का उद्देश्य यही होना चाहिए। गुरु का उद्देश्य ये माला पहनकर पूजना नहीं होना चाहिए, यह शिष्य के जेब के अंदर 100 को है कि 5000 को है कि 10 को है, बात तरफ दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। सम दृष्टि होती है गुरु की और आज गुरुओं की भी द्वंद्व दृष्टि हो गई है। जब गुरु द्वंद्व वाला होगा तो निर्द्वंद कैसे होंगे?
गुरुपद पंकज वो पदम परागा ऐसा कुछ और है ना। तो अरे बोलो तो यार, हम पढ़ते नहीं है ज़्यादा। हाँ, बंदम गुरुपद पदम परागा सुरचि सुभाष सहज अनुरागा। गुरु के पद का पंकज लिया है, सहज। और बोलो जल्दी बोलो, हम कुछ पढ़ा ही रहे। आज गुरु बाबा हिसाब से हम प्रवचन नहीं कर रहे। बंदम गुरुपद पदम परागा सुरचि। अभी तक रची है संसार में, अब सुंदर रुचि पैदा होगी। आपके द्वारा कोई भी कर्म जो होगा वो सुंदरता प्रदान करेगा। आपके द्वारा जो वाणी निकलेगी वो सुरुचि होगी। आपके द्वारा हर क्रिया योग हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो सहज अनुराग पैदा होगा। तमूरा लेकर नहीं नाचने पड़े हमें, समझ गए। अनुराग उसी के पास आएगा जो पदम बोलना चाहिए। कितनी वंदना की है तुलसी ने, हर एक को गुरु माना है उसने। बंदम प्रथम महीसुर चरना। क्यों भाई, महीसुर कौन है? महीसुर कौन है? अरे महीसुर कौन है? पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। बोलो बोलो अपने अपनी तरीके से। बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं, बाणी बंद कर दें हम। शंकर भगवान कहाँ है? जमीन पे पत्थर के रूप में है, वे कहाँ है? शाखला, बहुत गायत्री जपते हो बेटा तुम। बोलो, बंदम प्रथम महीसुर चरना। और परिणाम क्या निकलता है? मोह जनित संशय सब हरना। जो मानव जीवन, जो मनुष्य, ब्राह्मण तो है ही, अपने हिसाब से लगा लिया हमने अर्थ महीसुर। क्यों, हमने देखा है कि दारू पी रहे बामन, सबसे ज़्यादा दरुआ बामन हो गए, सबसे ज़्यादा। ये जितने ये ढाबा है ना, ये शहर से बाहर जाके मार मनत है। बामन, बनिया, छत्री, शाम के दिन भर राधे राधे और शाम के आधे आधे। तो इन्हें हम महीसुर कैसे कहते हैं भाई? ना इनके शरीर पर जनेऊ है, ना चोटी है, बंदम प्रथम महीसुर चरना। महीसुर वो है जो इस कलिकाल में जो भी मनुष्य, जो भी मानव परमात्मा के चरणों में अनवरत कर्म करते हुए वो जूता बना रहा है रैदास, परंतु अंदर चल रहा है उसके हरि का भजन। हुआ नहीं पूजनी वो। जब वो निकलता था तो इलाहाबाद में, प्रयाग में अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, अच्छे अच्छे पंडित उसकी रज उठाकर माथे पे लगाते थे। जात का हरिजन था। मीरा ने कहा आप मेरे गुरु बन जाओ, मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। कहा मैं हरिजन हूँ। देखो, जात नहीं छुपाई उसने, मुझे अधिकार नहीं है किसी के गुरु बनने का। कहा आप बनो न बनो, मेरे तो बन गए, मैंने आपको मान लिया। और चित्तौड़ में उनकी रैदास की समाधि है, जाके देख लेना। मीरा को साक्षात दर्शन देते थे वो। तो आदमी के अंदर के तत्व को ही महीसुर बनाना चाहिए।
व्यक्ति को ईश्वर की आराधना केवल माला लेके सटर पटर नहीं करने हैं। हमने देखो माला जप रहे हैं और गैया आ गई चिल्ला रहे लकड़ी मार दे लकड़ी मार दे, जब तक 4 गुड़िया आ गए सटक गए, माला जप रहे। हमने आंखों तो देखा भाई, और खुद की गैया आई बाबा लाई गेहूँ खा जाए, बिल्कुल माला दागता रहे, गैया ने भगे हैं। ऐसा भजन महीसुर कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को महीसुर बना सकते हो? महीसुर वही परितार्थ अपने जीवन को जो लगाता है और सतत ईश्वर को सर्वत्र देखता है। सिया राम में सब देख जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, उसको मैं महीसुर कहूंगा। जिसकी आंखों में द्वंद्व है, जिसकी आंखों में कपट भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, ग्लानि है, वो कभी महीसुर नहीं हो सकता, वो किसी उच्च कोटि जात का क्यों ना हो। परंतु तुलसी बाबा का देखो आप, तुलसी बाबा ने महीसुर का परिचय दिया, वाणी को विराम देंगे। द्रवण नरेश और काशी नरेश, काशी के राजा और द्रवण के राजा, ये दोनों में मित्रता थी। दोनों देशाटन के लिए निकले और दोनों के मन में विचार आया यार कि तेरे यहाँ लड़का होगा और मेरे यहाँ लड़की होगी तो मैं विवाह करूँगा, या मेरे यहाँ लड़का होगा और तेरे यहाँ लड़की होगी तो हम विवाह करेंगे। भाग्यवशात दोनों के यहाँ लड़की हो गई, दोनों के यहाँ लड़की हो गई। ये किंवदंती नहीं सुना रहे, आनंद रामायण में भी है इसका वर्णन, और कलिकाल में तो है ही। कलिकाल में तो तुलसी ने किया है इसको, बाद में पुराण में या कल्याण में आया होगा। जब बच्ची दोनों के यहाँ हुई तो द्रवण नरेश ने सोचा अब क्या किया जाए। मैं द्रवण नरेश को अभी बताया नहीं रानी ने, जब भी वो कहें बच्चे का मुंह दिखा दो, कहा नहीं अनिष्ट योग में अभी नहीं देख सकते, पंडित जी ने कहा है, ज्योतिषाचार्य ने बोला है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, 18 साल की उम्र हो गई लड़की की। वहां से प्रस्ताव आया काशी नरेश के यहाँ से कि शादी की तैयारी करें, बारात लाएं। रानी ने उस लड़की को दूल्हा बनाकर बारात भी ले गए। अब काशी में काशी नरेश की लड़की और द्रवण नरेश का लड़का, परंतु रहस्य तो खुलने वाला था। आखिरकार रानी ने कह दिया नरेश से कि ऐसी ऐसी बात है। नरेश ने कहा तूने तो बहुत गड़बड़ कर दिया, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। और यही बात काशी नरेश को पता लगी तो काशी नरेश ने भी सोचा कि क्या होगा। दोनों ने सोचा कि सरयू में डूब के समाप्त हो जाए, और वो ये विचार लेकर सरयू तट पे पहुंचे। वहां तुलसीदास बाबा बैठे हुए थे। बाबा तुलसी ने देखा क्या बात है नरेश, आप दोनों क्यों कूदना चाहते हो, आत्महत्या क्यों करना चाहते हो। तो बताया ऐसा ऐसा है। कही ठीक है आत्महत्या कर लेना, आप एक काम करें। द्रवण नरेश से कहा कि आपकी पुत्री को यहाँ बिठा ले, मैं 9 दिन रामचरितमानस सुनाऊंगा। सत्य घटना है ये, किंवदंती नहीं सुना रहे हम, आस्था की बात बता रहे हैं और गुरु का प्रभाव बता रहे हैं। और 9 दिन तक रामचरितमानस जब सुनाई तुलसी बाबा ने, या जो भी सुनाया हो, बाद में लेके जल के जो छींटे मारे, वो द्रवण नरेश की कन्या बालक बन गई, वो विवाह हो गया। इस कलिकाल की घटना है ये। आज हमसे क्यों नहीं हो रहा, हमारे पास आते हैं, हमारी मोड़ी भग गई, महाराज बता दो। हम कहे थे मिल जाए, परंतु हम बता नहीं पाए, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं भौतिक जगत में अपने आप को डुबो कर रखे हैं। जिस दिन हमारा जीवन भी तुलसीदास जैसा हो जाएगा, क्योंकि पहले तुलसीदास ने क्या कहा, स्वांताय सुखाय, अरे बोलो ना भाई, स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा है, ऐसा ही है ना।
परंतु भोलेनाथ बोले स्वांताय सुखा नहीं परितार्थ कर भैया, दूसरों को चाबी मिले तेरी लेखनी से, हम तुझे मदद करेंगे। हनुमान जी ने कहा हम मदद करेंगे। तो जब जब ये आता है जय अवसर एक तापस आवा, उस समय लेखनी अलिखित हो जाती है, तो फिर खंडित हो जाती। उस समय भगवान राम लिखते हैं या भगवान भोलेनाथ लिखते हैं या भगवान हनुमंत लाल लिखते हैं। और जैसे ही होश आता है तुलसीदास को, तत्काल वही चौपाई दोबारा लिख देता है। इसलिए रामचरितमानस में ऐसी 8 चौपाइयाँ हैं जो बार बार आई हैं। क्योंकि बाबा तुलसी विषाद में पड़ जाते थे कि आखिर मैंने जन्म अयोध्या में लिया, अयोध्या के पास में लिया। कौन सा गांव था? राजापुर। अरे कलिकाल में पैदा ना हो गई, यदि मैं त्रेता में पैदा होता तो आज दर्शन करता। इस विषाद में डूबकर अपने आप को पश्चाताप में पाते हैं और अलिखित हो लेखनी रुक जाती है। फिर लिखने वाला कौन? हनुमंत लाल। लिखने वाला कौन? भोलेनाथ। लिखने वाले कौन? स्वयं राम। ताकि मेरे भक्त की ये कथा जो लिख रहा है वो कहीं खंडित ना हो जाए, इतनी मदद करता है प्रभु। परंतु समर्पण गुरु में हो। नरहरि दास में समर्पण हुआ, बहुत सताया तुलसी को। भगवती पार्वती भोजन लेके जाती थी, नाना तरह के लांछन दांत आए थे, बहुत दुर्दशा। भगवती पार्वती बोली शंकर जी से कि इस बालक को मैं भोजन कराने जाऊं रोज। कहा बिल्कुल अच्छी बात है। रोज भगवती जाती थी, भोजन देकर अदृश्य हो जाती नहीं। बहुत सुंदर थे, गौर नारद थे। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु दुर्गुण नहीं देखता, दुर्गुण को दूर करने की सामर्थ्य देता है, उसका नाम गुरु है। तुलसीदास को नरहरिदास मिले, उनने देखा एक अबोध बालक घूम रहा है, गोरा नारा है, वो उसको ले गए और काशी में पढ़ाया। गुरु ने शिक्षा दिलवाई, वेद वेदांत पढ़ा। सब पढ़ने के बाद गुरु के आशीर्वाद से आज तुलसी नहीं है, परंतु तुलसीदास जन जन तक है, विदेशों तक है। जो दुष्कर्मी हैं उनके लिए भी तुलसीदास सम्मानीय है। गुरु ऐसा होना चाहिए, नरहरिदास जैसा। हम जैसा नहीं होना चाहिए कि थाली देख रहे थे कि कौन 500 का चढ़ा रहा है, कौन 100 का चढ़ा रहा है, कौन 10 का चढ़ा रहा है। यदि हमारी दृष्टि इन कागज के टुकड़ों पर रही, ये धातु के टुकड़ों पर रही, तो हमारे अंदर आवरण में तो जरूर गुरु भाव दिखाई देगा, बोलने में, प्रवचन में, सत्संग में, पर अंदर हमारे कालिमा रहेगी और हम शिष्य को तो बना नहीं पाएंगे। हमारा घर का बालक दारू पीने जाएगा, हमारे घर की बालिका कुजात से शादी करेगी और फिर हम नाक नीची करके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल पैसा कमाना हो गया है। आदम नहीं बनाना चाहते, हम मानव बनाना चाहते हैं। हम मनुष्य हैं, मनु की संतान है, और जब तक हम ये अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम आदम कहलाएंगे। ये भारत भूमि है, यहाँ पर सभी के प्रवर्तकों के माँ बाप सनातनी थे, केवल 2 को छोड़कर, एक तो मुस्लिम और एक ईसाई। इनके ग्रंथों में कहीं नर्मदा का, कहीं गंगा का, कहीं जमुना का, कहीं काशी का, कहीं बनारस का, कहीं वृंदावन का कोई नाम नहीं है। परंतु जैन धर्म में वर्णन है मंदिरों का, जल का, नदियों का। सिख धर्म में वर्णन है, जैन धर्म में वर्णन है, क्योंकि ये यहाँ के मूल हैं, ये सनातनी हैं। मत मतांतर में, पद पतांतर में आ गए हैं, मगर हैं तो सनातनी। इनको सनातनी कहते हैं, इसलिए भारत भूमि को भारत माता कहा जाता है। गौरव करो इस पर आप लोग। केवल हमारे ग्रंथों में वर्णन है, इनके ग्रंथों में वर्णन नहीं है। एक बात मगर उनकी अच्छी हमें लगती है, वो कुछ भी करते हों, मगर शुक्र, उनकी आस्था देखो खुदा के प्रति। शुक्रवार को कितने जरूरी काम हो, दुकान में कितने बड़ा ग्राहक हो,
वो डाला गिराकर, शटर गिराकर नमाज पढ़ने जाते हैं, टोपी लगाकर छोटा बच्चा भी जाते हैं कि नहीं, बोलो। और यहाँ सुंदरकांड होता है तो सामने टीवी देखते रहते हैं, घंटे 2 घंटे टीवी नहीं देखोगे तो घर में टीवी नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, सब सेंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो झुको भाई धर्म के प्रति, मानवता पैदा तो करो। इतनी अच्छी किसी देश में अवतार नहीं हुआ, ना अमेरिका में, ना इंग्लैंड में, ना जर्मनी में, और न कनाडा में, न किसी देश में। यदि अवतार होता है तो केवल भारत भूमि में, इसलिए भूमि पूजनीय है। इसको हमेशा हमें सम्मान देकर, इसका मान देकर, इसका गर्व बढ़ाना है। इसका गर्व क्या, हमारा गर्व बढ़ेगा। हम उद्घोष करेंगे कि हम भारतवासी हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम परितार्थ जीवन जीते हैं, हम किसी से द्वेष नहीं रखते, हम कभी गोली नहीं चलाएंगे। केवल हमारी बोली ही आदमी के चरित्र को परिवर्तित कर देगी, हमारी बोली ही आदमी के स्वभाव को बदल देगी। और हमारी बोली में हमने शालीनता का अनुभव कर लिया है। हम किसी को कड़वे नहीं बोलेंगे, हम हमेशा शालीन शब्दों से संबोधन करेंगे। देखें बदलाव कैसे नहीं आता। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। समाज सुधारने के कार्यक्रम मत चलाओ। मद्य निषेध कार्यक्रम चल रहा है और दारू भट्टी के लाइसेंस बट रहे हैं। वो तो वही हुआ कि चोर सिखाओ चोरी करो, और साहूकार सिखाओ जागते रहो। बाहरी दुनिया और गर्व सिखाओ हम सनातनी हैं, यह असंभव। गुरु पूर्णिमा आज का दिन गुरु के चरणों में समर्पण करके इस भाव को ले जाकर जो जाता है वो यथार्थ में शिष्य होता है। अन्यथा केवल धन लेना और धन देना, ये काम यदि हुआ तो ये धनात्मकता नहीं होगी, ऋणात्मकता होगी। कुछ लोग हमसे अभी कुछ पूछने लगे, हमने कहा इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुम्हारी समस्या नहीं होती तो तुम सुहागपुर में मुदगल महाराज के यहाँ नहीं आते। तुमने सोचा एक पंथ दो का लोगों को लगे हम गुरु दरबार में जा रहे हैं। मैं पूछना शुरू कर रहा हूँ उनने, अरे यदि गुरु समझा है तो केवल वाणी के द्वारा नहीं, मन के द्वारा समर्पित कर दो और जाके तुम घोषणा करोगे महाराज जी हम गुरु पूर्णिमा पे गए थे, हम बोले नहीं, हमारा काम हो गया। ऐसा हुआ है महाराज के दरबार में, ऐसा हुआ है। हमें फोन पर बताया गुरुजी आपके दरबार में हम वहाँ, छोटा घर था, जाते रहते थे, पंथ भीड़ के कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, मगर हमारा काम हो गया गुरुजी। हमने कहा आप हो कौन, आप नाम बताइए। कहा मैं आ रहा हूँ। केवल आपकी चौखट पे मैंने सिर रखा था और अपना भाव चौखट पे छोड़ के चला गया था, और मेरा काम 2 महीने के अंदर हो गया। 7 साल से रुका हुआ था। ऐसे लोग भी आए मेरे पास, ऐसा अनुभव मुझे दिया है। परंतु केवल गुरु से इसलिए संबंध रखा जाए कि काम बनेगा तो गुरु, नो काम बन गया और एक नहीं बना। अरे महाराज कई कहते हैं ऐसे, कई आने वालों से कहते हैं, स्टेशन में मिल जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं सोहागपुर जलपुर में, या कहूँ गाड़ावाला में, या कहूँ नरसों, कहाँ जाए अरे कहीं महाराज में वो ताकत नहीं है, कहाँ जा रहे तो हम मेरी ताकत तोड़ना चाहते हैं। कहा है अग्रवाल, अरे पूछो तो जरा अपने हृदय से। अरे मेरी नहीं, शिवदयाल की नहीं, मनमोहन मुदगल की ताकत मत तोलो कभी, क्योंकि सामंजस्य हृदय जिसका होगा उसके पास प्रभु की ताकत होगी, उसके हृदय में प्रभु का निवास होगा। और जो केवल आवरण की ताकत को स्वीकार करता है उसे घर के लोग भी वर्ण नहीं करते। नहीं कहूँगा बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी उपाधि दी है, परंतु पत्नी के कारण उनको इलाहाबाद में जाके शरीर छोड़ना पड़ा, अतिशय कष्ट उठाना पड़ा। बारीकी से देखा है मैंने, बारीकी से समझा है, बारीकी से सानिध्य प्राप्त किया है। यदि विद्युत्ता प्राप्त की है तो केवल धन प्राप्त करने की चेष्टा मत करो, धनात्मकता लाने की चेष्टा करो। मानव धनात्मक हो जाए, गरीब और अमीर एक बात सहजता से मीठी वाणी से बात करे, उस दिन राम राज्य हो गया। बुलाने की जरूरत नहीं, लाने की जरूरत नहीं। कुछ गलत तो नहीं कह गए हम?
नहीं, सब स्पष्ट कहो यदि हम गलत कह रहे हो। क्या गलत क्या है बेटा? कितने बज गए? नींद आने लगी तो आ जाओ ऊपर। अब एक आध ठुमका तुम्हारो भी हो ही जाए। अबे कितने बजे? 10 ही तो बजे यार। है 12:30। अब जब नई घड़ी है बॉम्बे वाले बिरला जी ने दी है हमें। कहाँ है बिरला जी? बिरला जी खड़े तो हो जाओ। इनको कोई कहेगा ये करोड़पति है, यज्ञ में आता है पता नहीं चलता कब आया और कब चला गया, वो खड़ा है। और स्वप्न में यदि हम दिख जाते हैं तो बबलू को फोन करता है। इसने कब देख लिया कि हमें पुरानी घड़ी वाले नंबर घड़ी पसंद है। कभी आया होगा, हम वो वाली पसंद नहीं करते, शुद्ध देसी अक्षर लिखे। इसने कहा महाराज जी आपके मन में था देसी अक्षर वाली घड़ी, तो आज मैं लेके आया हूँ आपको। मैंने कहा कैसे मालूम पड़ा? कहीं मालूम मुझे पड़ गया था, पास में था मैं, परंतु किसी से कह रहे थे आप कि देसी नंबर वाला अच्छा है, अपर आदमी भी पढ़ ले थे। आज वो घड़ी लेके आया, बॉम्बे से आया और आज तक कुछ नहीं मांगा। ईश्वर साक्षी है, उसने कुछ नहीं मांगा मुझसे। और वेशभूषा देखो, और नहीं तो प्रभुता पाए। कहा भाई बोलो तो यार, प्रभुता पाए, आगे बोलो। टाइमर नहीं है, ऐसे नर बहुत कम है। जरा पैसा हुआ, जरा प्रभुता आई तो गुरुजी से ही चाहते हैं कि बराबरी से बिठा लें हमें। बाप नीचे बैठे, वे खुद ऊपर बैठ के टीवी देखते हैं, क्यों? प्रभुता आ गई। खैर, तो भजन कर लें अपन। अब वाणी को विराम देते हैं। जय श्री सीता जय श्री राम बोलो। अरे जय श्री सीता जय श्री राम, जय श्री सीता जय श्री राम, जय श्री राधे जय घनश्याम, जय श्री राधे जय घनश्याम, जय श्री राधे जय घनश्याम। गौरी शंकर जय हनुमान, गौरी शंकर जय हनुमान, गौरी शंकर जय हनुमान। अरे जप लो प्यारे इनके नाम, भज लो प्यारे इनके नाम, बन जाएंगे बिगड़े काम, बन जाएंगे बिगड़े काम। दुनिया में होगा तुम्हारा नाम, दुनिया में होगा तुम्हारा नाम। जय श्री सीता जय श्री राम, जय श्री राधे जय घनश्याम, गौरी शंकर जय हनुमान। बोलो अनंत में व्याप्त परमात्मा रूपी गुरुदेव के चरणों में हमारा और आप सबका समर्पण अर्पण, जिंदगी भर के लिए, जब तक जिंदगी है तब और उसके बाद भी। हनुमंत लाल के चरणों में, माता पिता के चरणों में, कन्हैया जी के चरणों में, राधिका जी के चरणों में, नर्मदा जी के चरणों में, गंगा जी के चरणों में, समस्त देवी देवताओं के चरणों में, और जो सुहृदय भाव से यहाँ पधारे हैं उन सभी को मेरी ओर से साधुवाद। जीवन में हमेशा साधुता उनके हर क्रिया कर्म के अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाए, ऐसा मैं आज इस पावन पर्व पर परम पिता परम गुरु उनको याद करके उनके चरणों में नमन करते हुए उनसे ये भिक्षा मांगता हूँ कि मुझसे मिलने वाले
मिलकर जाने वाले तेरी छवि को अपने अंतराल में छाप लें, बस वही प्रसाद है, वही मेरे विषाद को मिटाने में हमेशा मेरे साथ है। जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो, हर हर नरवादे। आ जाओ बेटा।